हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड व्हाई इज़ दिस सो रेयर। आज आपको पता होगा कि 8 अप्रैल है और आज टोटल सोलर एक्लिप्स है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण ऐसा है जो भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लगभग ये रात को शायद 9 बजे के आसपास एग्जैक्टली शुरू होने वाला है। तो उस समय इंडिया में तो रात होती है, तो इंडिया में नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में जो आपका मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, वहाँ से ये क्रॉस करता रहेगा। तो इस तरीके का जो ये सोलर एक्लिप्स है, ये किसी भी जगह के लिए, किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट के लिए बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि टोटल सोलर एक्लिप्स जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं हम उनका डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है? जब मून जो है, हमारे 3 मेजर बॉडीज़ हैं, एक अर्थ है जहाँ पर हम हैं, एक सन है, और तीसरा क्या है? मून। ठीक है, अर्थ, मून और सन। तो जब अर्थ और सन के बीच में मून आता है तो सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, ये तो पता है हमें। अब मून जो है वो सन से जो आने वाली लाइट है उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, या तो पार्शली करेगा या कंप्लीटली करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उसकी पोजीशन है। तो जो वो लाइट को मतलब ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमें पूरा सन नहीं दिखाई देता, दैट इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ये होता है सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। इस तरीके का होता है देखने में। ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है, बीच में इसके अगर मून आ गया तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे धरती के ऊपर जहां पर सन की रेज पूरी तरीके से नहीं पड़ रही होगी, या जहां से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा सन नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी प्लेस पर हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि टोटल सोलर एक्लिप्स कहाँ पर होगा, पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहाँ पर होगा। बट डिपेंडिंग अपॉन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको सन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मून ने उसका कुछ पार्ट ब्लॉक किया हुआ है, तो यू विल एक्सपीरियंस आ सोलर एक्लिप्स। आप सूर्य ग्रहण का अनुभव करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझे। अब देखिए, सोलर एक्लिप्स जो है उसके बेसिकली मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। वन इज़ योर टोटल सोलर एक्लिप्स, जो आपको इस तरीके का दिखाई देता है। अभी डिटेल में सब आगे हम बात करेंगे। एक होता है एन्यूलर, जिसमें इस तरीके की डिस्क दिखाई देती है। एक होता है पार्शियल, जिसमें आपको इस तरीके का दिखाई देता है। और एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ योर टोटल और एन्यूलर का। यहाँ तक भी क्लियर बात? ये 4 टाइप हैं। अब इन एक एक टाइप को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टोटल सोलर एक्लिप्स की, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की, तो टोटल सोलर एक्लिप्स तब होता है जब सन जब मून जो है वो सन को कंप्लीटली ब्लॉक कर लेता है, तब होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। ये बात पहले पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आती होगी या ये चीज़ पता होगी कि मून के कंपैरिजन में सन जो है वो लगभग 400 गुना बड़ा है। सन जो है वो मून से लगभग 400 गुना बड़ा है। लेकिन वहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि हमारी पृथ्वी से जितनी डिस्टेंस पर मून है, उसके कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी से जितने डिस्टेंस पर सन है, तो वो भी लगभग 400 गुना है वो जो डिस्टेंस है। तो इसीलिए सन भले ही मून से 400 गुना बड़ा है, लेकिन वो 400 गुना दूरी पर भी है। इसीलिए हम अगर देखते हैं, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब आप देखते हैं आसमान में, आपको दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा लगभग बराबर दिखाई देते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है लगभग, कि दोनों की जो दूरी है वो, जितना उनके आपस का जो साइज़ का डिफरेंस है और दूरी का डिफरेंस भी उतना ही है, तो इसलिए वो चीज़ हमें उतनी दिखाई देती है। अब देखिए, टोटल सोलर एक्लिप्स मैंने आपको दिखाया, इस तरीके का दिखाई देगा। अब टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान क्या होगा कि मून जो है वो डायरेक्टली मूव करेगा इन फ्रंट ऑफ द सन और बेयरली कवर द सन्स डिस्क, कि सन की जो पूरी की पूरी डिस्क है उसको ये कवर कर लेगा। दिस इज द फिगर ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स। पूर्ण चंद्र ग्रहण में इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक, अब इसमें होगा क्या? दिस अलाउज द ऑब्जर्वर्स इन द सेंटर ऑफ द मून्स शेडो, कि जो व्यक्ति मून की शेडो से सेंटर में है, मतलब जहां पर मून की शेडो अर्थ पर पड़ रही है, अगर कोई व्यक्ति उसके सेंटर में है तो वहां पर उसको सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो दिखाई देगा, दैट इज द कोरोना। ये जनरली बेसिकली जब सन
बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, जब पूरा सन आपको दिखाई देता है तो आप उसको वो पार्ट नहीं देख सकते, क्योंकि बीच का पार्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत तेज़ होता है, तो वो आपको नहीं दिखाई देता जो बाहर का एरिया है। लेकिन जब इस तरीके का ये चंद्रमा इसको ढक लेता है तो आपको ये आउटर पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। और जब इसके अगर आप सेंटर पर होंगे, यानी कि ये जो मून की जो शेडो पड़ रही है पृथ्वी पर, अगर आप वहाँ पर हैं तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद देखिए, द शेडो ऑफ द मून कास्ट हैज़ टू मेन पार्ट्स। जो ये मून है, ये अर्थ है, ये सन है। अब मून की जो शेडो अर्थ के ऊपर पड़ेगी इस सन की वजह से, उसके दो पार्ट होते हैं। उसका एक इनर पार्ट होता है जो डार्क पार्ट होता है, जिसको कहते हैं अम्ब्रा, और एक दूसरा फेंटर पार्ट होता है जो आउटसाइड शेडो होती है, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। देखिए पहले मैं आपको इसको दिखाता हूँ प्ले करके, आप इसको देखिएगा। ये अर्थ, ये मून सन की शेडो पड़ी, ये देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई दी, ये आपको सन की शेडो पड़ी, और सन की शेडो पड़ने के बाद, सॉरी मतलब सन की लाइट पड़ी और बीच में मून है, तो मून की शेडो आपके अर्थ पर पड़ी। अब इसमें आपको दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। जो एक बीच का पोर्शन है छोटा वाला, दैट इज नोन एज अम्ब्रा, और जो एक बाहर का फेंटर पोर्शन है दैट इज नोन एज पेनम्ब्रा। ठीक है, ये बात आप समझ गए, अम्ब्रा क्या है, पेनम्ब्रा क्या है। अब इसमें एक चीज़ और है, देखिए इसमें अम्ब्रा के अंदर जो अम्ब्रा है, यानी कि मैं आपको फिर से अगर इसको एक बार प्ले करूं, आप इसका अम्ब्रा पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, अम्ब्रा पे फोकस कीजिएगा। ये देखिए जो ये अम्ब्रा वाला पोर्शन है, यहां पर क्या होगा कि सनलाइट पूरी तरीके से ब्लॉक होगी। यहां पर सनलाइट पूरी तरीके से ब्लॉक होगी, मतलब ये जो सन अर्थ का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, अर्थ का जो ये वाला पोर्शन होगा जो अम्ब्रा पे लाई कर रहा है, यहां पर सनलाइट पूरी तरीके से ब्लॉक होगी। और जो पोर्शन आपका पेनम्ब्रा के रीजन में आ रहा है, मतलब आउटसाइड दी अम्ब्रा, वहां पर भी सनलाइट कुछ तो ब्लॉक होगी, बट पूरी तरीके से नहीं होगी, पार्शियल ब्लॉक होगा। तो इसका मतलब अर्थ पर वो रीजन जो अम्ब्रा के अंदर लाई करता है दैट विल एक्सपीरियंस टोटल सोलर एक्लिप्स, और जो रीजन पेनम्ब्रा के रीजन में लाई करता है दैट विल एक्सपीरियंस पार्शियल सोलर एक्लिप्स। समझ गए बात। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ें कि अम्ब्रा के अंदर सन की लाइट जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक होगी, इसीलिए, और पेनम्ब्रा में जो सन की लाइट है वो पार्शियली ब्लॉक होगी। अगर आपको सोलर एक्लिप्स देखना है तो एक ऑब्जर्वर जो है उसको अम्ब्रा के अंदर होना चाहिए, तभी वो सोलर एक्लिप्स एक्सपीरियंस कर सकता है। और अगर ऑब्जर्वर जो है वो पेनम्ब्रा में है तो वो पार्शियल एक्लिप्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और उसमें बेसिकली पार्शियल एक्लिप्स मैंने आपको दिखाया कि सन जो है वो पार्शियली कवर होता है। और अगर जो व्यक्ति इन दोनों रीजन के बाहर होंगे, अगर ऑब्जर्वर इन दोनों रीजन के बाहर होंगे, अम्ब्रा के भी और पेनम्ब्रा के भी, तो वहाँ पर आपको सोलर एक्लिप्स नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर के व्यक्तियों के लिए, वहाँ पर के ऑब्जर्वर के लिए सूर्य ग्रहण नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ गए। अम्ब्रा के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसको टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, जो पेनम्ब्रा के रीजन में है उसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, और जो इन दोनों रीजन के बाहर है उनको कोई भी एक्लिप्स किसी भी तरीके का नहीं दिखाई देगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद होता क्या है कि जब शेडो एक्सटेंड करती है अवे फ्रॉम द मून, कि मून से दूर जब शेडो एक्सटेंड करती है तो अम्ब्रा छोटा होता जाता है और इस नैरो होता जाता है और छोटा होता जाता है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई। ये जो वीडियो था इसमें एक बार मैं फिर से अगर इसको प्ले करूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि जब शेडो जो है वो मून को क्रॉस करके जा रही है, देखो शेडो जब मून को क्रॉस करके गई, आप खुद देखिए, जब ये शेडो मून को क्रॉस करके जा रही है तो शेडो नैरो हो रही है ना, नैरो हो रही है, छोटी हो रही है, और क्या होती जा रही है, स्मॉलर होती जा रही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि बाय द टाइम इट रीचेज द अर्थ, और जब तक ये अर्थ पर पहुंचेगी तो ये सिर्फ एक छोटे से एरिया को कवर करेगी कंपेयर टू पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा बड़ा रीजन कवर कर रहा है, ये छोटे रीजन को कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि द एरिया दैट एक्सपीरियंसेस अ टोटल एक्लिप्स इज मच स्मॉलर देन द एरिया दैट एक्सपीरियंसेस अ पार्शियल एक्लिप्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट डाउन कर सकते हैं कि टोटल सोलर एक्लिप्स छोटे रीजन में होगा कंपेयर टू द एरिया दैट एक्सपीरियंसेस पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स ज़्यादा एरिया में दिखाई देगा, टोटल एक्लिप्स छोटे एरिया में दिखाई देगा। ठीक, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद ये लिखा है कि अ टिपिकल अम्ब्रल पाथ मे बी लेस देन 50 माइल्स वाइड, कि एक जो अम्ब्रा का पाथ है, क्योंकि अब मूवमेंट तो सबका हो रहा है, अर्थ भी मूव कर रही है, मून भी मूव कर रहा है, तो ये अम्ब्रा जो है ये भी मूव करेगा,
तो इसका जो पाथ है वो लगभग 50 मील चौड़ा हो सकता है, कि सिर्फ 50 मील का ही एक ऐसा रीजन, एक बेल्ट होगी जहाँ पर ये सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। ठीक है, और जो पेनम्ब्रल का जोन है ये 1000 माइल्स या उससे बड़ा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब ये चीज़ लिखी है कि देखो अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है और मून भी कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने अर्थ के अराउंड के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इसलिए ये जो मून की शेडो है ये अर्थ के सरफेस में कंटिन्यूसली ट्रेवल करती जाएगी और एक पाथ बनाएगी। इसी पाथ को बेसिकली एक एक्लिप्स पाथ भी हम लोग बोलते हैं। और इसी एरिया के अंदर ये जो पाथ बनाया है, उसी एरिया के अंदर, मतलब उस पाथ के अंदर एक ऐसा एरिया होगा जो अम्ब्रा के ट्रेस होने से बन रहा है, उसको कहा जाएगा द पाथ ऑफ टोटैलिटी। ठीक है, जो रैपिड मूवमेंट होगा मून का अपने ऑर्बिट में, उससे जो मून की शेडो है वो फेस ऑफ द अर्थ में सिर्फ 3 से 4 घंटे में ही पूरी की पूरी क्रॉस कर जाएगी। और किसी भी लोकेशन में ये जो पाथ ऑफ टोटैलिटी है, जो टोटल फेज ऑफ सोलर एक्लिप्स है वो सिर्फ कुछ मिनट्स तक का ही रह सकता है। जैसे मैं आपको इसको अगर यहाँ पर इमेज दिखाऊं, देखो ये एक और वीडियो है, ये आपका मून है। ठीक है, अब इस मून पे आप देखिएगा 2 रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये पतला वाला को जोन बन रहा है और ये एक आपका बड़ा वाला जोन बन रहा है। जो पतला वाला जोन है, देखो रुक जाओ पहले थोड़ा सा मैं इसको पॉज करूं। जो ये पतला वाला जोन बन रहा है, ये जो कोन बन रहा है, दिस इज योर, ये अम्ब्रा का रीजन है। और यहाँ जो आपको एक ये बाहर से बड़ा वाला दिख रहा है, ये पेनम्ब्रा है। ठीक है, अम्ब्रा में मैंने आपको बताया कि सोलर एक्लिप्स टोटल होता है। अब ये अम्ब्रा जो है मून के बाद नैरो होता जाता है और पृथ्वी के ऊपर ये एक बहुत छोटा सा डॉट के रूप में दिखाई देता है। तो यानी कि ये जो छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी रीजन में जो है वो टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला रीजन है पेनम्ब्रा का रीजन, इस पूरे के पूरे रीजन में जो है वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना उससे दूर है कितना उससे पास है, तो पार्शियल भी सब जगह एक सा नहीं होगा, है ना। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पर बेसिकली अर्थ का और मून का मूवमेंट दिखाया है कि जब अर्थ और मून दोनों मूव कर रहे हैं तो किस तरीके से ये जो डॉट है, आप डॉट के ऊपर फोकस कीजिए कि टोटल सोलर एक्लिप्स का जो डॉट है वो कैसे मूव कर रहा है। देखिएगा, मैं इसको शुरुआत से प्ले करता हूँ। देखिए, ये आपका अम्ब्रा अभी कहीं दूर दिखाई दे रहा है। टोटल सोलर एक्लिप्स देखिए, ये पानी के ऊपर है, अब ये पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। देखो यहाँ से पृथ्वी के ऊपर आना शुरू हुआ, ये घूम रहा है, देखो ये पॉइंट मूव कर रहा है। तो यानी कि सिर्फ उस रीजन पर सिर्फ उतने ही देर के लिए टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और ये अम्ब्रा भी मूव कर रहा है, बाहर से अम्ब्रा भी मूव कर रहा है, पेनम्ब्रा भी मूव कर रहा है, दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं, है ना। अब देखो ये इतने के बाद लैंड से बाहर हो गया। ठीक है, ये बात समझ गए, क्लियर हुआ मैंने क्या समझाया अम्ब्रा पेनम्ब्रा को लेकर। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये आई होप आपको टोटल सोलर एक्लिप्स समझ में आया होगा। अम्ब्रा पेनम्ब्रा का कंसेप्ट कि छोटा सा पॉइंट एक जगह पर होगा, उसी के अंदर अगर आप हैं ऑब्जर्वर, अगर उसी के अंदर है तो टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। और वो पॉइंट भी मूव करता रहता है, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है, मून भी मूव कर रहा है, तो पॉइंट भी मूव करेगा। और वही जो पाथ है बेसिकली, जो अम्ब्रा बेसिकली एक पाथ ट्रेस करता है, दैट इज़ नोन एज अ पाथ ऑफ टोटैलिटी। और उसी पाथ ऑफ टोटैलिटी में अगर आप हैं, अगर आप उसी पाथ ऑफ टोटैलिटी के लॉन्ग मूव करते जाएं तो आपको सोलर एक्लिप्स कंप्लीट दिखाई देगा, टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। और अगर आप एक प्लेस पर स्टेशनरी हैं along that path of totality, तो आपको थोड़ा सा सेकंड्स, कुछ मिनट्स के लिए, बहुत कम 3-4 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, अदरवाइज फिर वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए बात। इसके बाद हम दूसरे टाइप के सोलर एक्लिप्स में आते हैं, दैट इज एन्यूलर। देखो इसमें क्या है, अब हमें, हालांकि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मून और सन जो है वो लगभग एक ही साइज के दिखाई देते हैं स्काई में, लेकिन इनका जो अपेरेंट साइज है वो समय के साथ साथ बदलता है, क्योंकि अर्थ जो है वो अराउंड द सन एक एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, सर्कुलर पाथ तो होता नहीं है, कभी उसकी पोजीशन कम होती है, कभी उसकी पोजीशन ज़्यादा होती है। और वहीं जो मून का ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ, वो भी एलिप्टिकल है। तो इसीलिए जब मून जो है वो बेसिकली अपने सबसे दूर होता है, अर्थ से सबसे दूर होता है, जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोजी, तो मून जो है वो थोड़ा नॉर्मल से छोटा दिखाई देता है। ठीक है, कंपैरेटिवली। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लो मून आपका थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, अर्थ से सबसे दूर है, एपोजी में है, और उस समय पर अगर सोलर एक्लिप्स की स्थिति बनती है तो वो सन को पूरा कवर नहीं कर पाएगा। और सन को जब वो पूरा कवर नहीं कर पाएगा तो सन के आगे अगर मून आ भी गया तो इस तरीके की एक बाहर का एक एन्यूलस या एक डिस्क तरीके की जो है वो रह जाएगी। दिस इज नोन एज एन्यूलर
सोलर एक्लिप्स। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताई है। अब इसमें देखो एन्यूलर एक्लिप्स के दौरान यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट रुकिए, पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एन्यूलर एक्लिप्स के दौरान जो मून की शेडो है जो अम्ब्रा से निकल रही थी, मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था ना, जो पीछे वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से उसमें ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है। सन की लाइट पड़ी मून के ऊपर, उसकी शेडो कास्ट होकर अर्थ के ऊपर पड़ी। अब यहाँ पर और वहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। वहाँ पर क्या हो रहा था टोटल सोलर एक्लिप्स में कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा बन रहे थे। ठीक है, मैंने बताया था कि जो भी रीजन या जो भी ऑब्जर्वर अम्ब्रा के अंदर लाई करेगा उसको टोटल सोलर एक्लिप्स एक्सपीरियंस होगा, जो पेनम्ब्रा के रीजन में लाई करेगा उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ से सबसे दूरी पर है, ठीक है, तो सन की जो लाइट मून के ऊपर पड़ती है और उसकी जो शेडो बेसिकली अर्थ के ऊपर पड़ती है, तो जो अम्ब्रा की शेडो है, जो अम्ब्रा रीजन की शेडो है वो मून तक नहीं पहुंच पाती पूरी तरीके से। उसके बाद उसमें एक रीजन और बनता है, दैट इज नोन एज एंतुम्ब्रा। ठीक है, दैट इज नोन एज एंतुम्ब्रा। और ऑब्जर्वर जो एंतुम्ब्रा के अंदर होंगे उनको एन्यूलर सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि अम्ब्रा तो यहाँ पर बन ही नहीं रहा, मतलब अम्ब्रा बन रहा है लेकिन अम्ब्रा की जो रीजन है वो अर्थ तक तो पहुंच ही नहीं रहा। चलो वीडियो देखो फिर समझ में आएगा। देखो ये सन की लाइट मून तक पहुंची, पास हुई। अब ये देखो यहाँ पर आपको रीजन दिखाई देगा, दिखाई दिया, ये सन की लाइट मून पर टकराई, शेडो बनी। अब ये अम्ब्रा का रीजन है, लेकिन अम्ब्रा के रीजन में आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, मतलब जो ये अम्ब्रा वाला रीजन है, ये आपका अर्थ के ऊपर शेडो कास्ट नहीं कर पा रहा है। पेनम्ब्रा तो उसी तरीके से है, लेकिन अम्ब्रा के बाद एक छोटा सा रीजन और बन रहा है, दैट इज नोन एज एंतुम्ब्रा। ठीक है, और एंतुम्ब्रा वाले रीजन में जो ऑब्जर्वर होगा इस स्थिति में उसको दिखाई देगा एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ऐसी स्थिति में बेसिकली टोटल सोलर एक्लिप्स बनेगा ही नहीं। और ये कंडीशन कब है, जब मून जो है वो अर्थ से फारदेस्ट है, यानी कि अपने एपोजी पर है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि मून जब अपनी एपोजी पर होता है या अर्थ से फारदेस्ट होता है, ऐसे समय पर अगर सोलर एक्लिप्स होगा तो दैट विल नॉट बी अ टोटल सोलर एक्लिप्स, दैट विल ओनली बी अ पार्शियल दिखाई देगा जो पेनम्ब्रा में होंगे, और एट मैक्स इट कैन बी एन एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। जो लोग एंटुम्ब्रा के रीजन में लाई करेंगे उनको एन्यूलर सोलर एक्लिप्स दिखाई दे सकता है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर हो गई बात, ये चीज़ आप समझ गए। ये मैं पॉइंट्स पूरे के पूरे पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी ये पीपीटीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको कंसेप्ट वाइज यहाँ पर समझा रहा हूँ बातें। क्लियर है बात। अब इसके बाद देखो तीसरे टाइप का सोलर एक्लिप्स होता है, दैट इज हाइब्रिड। ये पहले दो का कॉम्बिनेशन जो है वो हाइब्रिड बनता है। देखो समटाइम्स सोलर एक्लिप्स के दौरान मून का अम्ब्रा जो है वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगा कुछ जगह में, वहां पर टोटल एक्लिप्स बन सकता है। अब अर्थ का सरफेस जो है वो कर्व हो रहा है, तो उसकी वजह से कुछ रीजन पर जो है वो अम्ब्रा अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, तो वहां पर एन्यूलर एक्लिप्स बनेगा। समझ रहे हो, कुछ रीजन पर एनुअल मतलब टोटल बन सकता है, कुछ जगहों पर एन्यूलर बन सकता है, दैट इज हाइब्रिड। और जब सोलर एक्लिप्स जो है वो कुछ जगहों पर टोटल हो, कुछ जगहों पर एन्यूलर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज हाइब्रिड एक्लिप्स। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ भी तो घूम रही है, अर्थ भी गोल है, घूम रही है, मून भी घूम रहा है। तो कुछ जगहों पर हो सकता है कि जो अम्ब्रा की शेडो है वो आपकी अर्थ तक पहुंच जाए, वहां पर टोटल एक्लिप्स देखने को मिलेगा। जहां पर नहीं पहुंची वहां पर एंतुम्ब्रा बनेगा, वहां पर फिर एन्यूलर हो जाएगा। तो उन दोनों का ही मिक्सचर, कहीं पर एंतुम्ब्रा, कहीं पर मतलब कहीं पर टोटल एक्लिप्स, कहीं पर पार्शियल एन्यूलर एक्लिप्स, उनके कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड एक्लिप्स कहते हैं। इसके बाद एक होता है पार्शियल। पार्शियल में क्या है, देखो कि जब मून और सन परफेक्टली अलाइंड ना हो और मून का कुछ पार्ट जो है वो सन के आगे हो, है ना, तब क्या है कि मून का सिर्फ पेनम्ब्रा जो है वो अर्थ को हिट करता है। तो ऐसी स्थिति में अम्ब्रा जो है वो हमारे प्लेनेट को कंप्लीटली मिस कर देता है, और इससे जो है वो एक्लिप्स जो बनता है दैट इज पार्शियल एक्लिप्स। ठीक है, यानी कि जब अम्ब्रा हिट कर ही नहीं रहा, ना अम्ब्रा हिट कर रहा है, ना आपका एंतुम्ब्रा बन रहा है, तो उस स्थिति में ना तो टोटल एक्लिप्स बनेगा ना एन्यूलर बनेगा। सिर्फ पेनम्ब्रा अगर अर्थ के ऊपर हिट कर रहा है तो क्या बनेगा, पार्शियल एक्लिप्स। ठीक है, ये भी कंडीशन समझ गए। अब इसके बाद देखो कि हाउ ऑफन डज अ सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस, कि सोलर एक्लिप्स कितना होता है, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली होता है। तो सोलर एक्लिप्स पहला पॉइंट तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ न्यू मून के दिन होता है। न्यू मून या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमावस, आज अमावस की रात भी है, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो इसीलिए सिर्फ न्यू मून के दिन ही सोलर एक्लिप्स बनता है, पहले पॉइंट। अब लेकिन जब मून और मैंने आपको ये बताया कि मून और सन जो है वो एक सेम साइड ऑफ द अर्थ होते हैं, तभी आपको सोलर एक्लिप्स दिखाई दे सकता है ना, क्योंकि मून जब सन और अर्थ के बीच में आएगा तभी सोलर एक्लिप्स होगा। अब न्यू मून जो है वो लगभग 29.5 दिन में होता है, क्योंकि इतने ही दिन मून को ऑर्बिट करने में लगते हैं अर्थ को, तो उसी के हिसाब से न्यू मून डे आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने जो है वो सोलर एक्लिप्स होगा। सोलर एक्लिप्स जो है वो लगभग एक साल में 2 से 5 बार ही होता है, हर तरीके का, मतलब चाहे टोटल हो, चाहे एन्यूलर हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे पार्शल हो, सब कुछ मिला जुला के 4 से 5 बार होता है साल में। जबकि न्यू मून तो हर महीने आता है, तो हर महीने सोलर एक्लिप्स नहीं होता। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि देखो मून जो है जो अर्थ का ऑर्बिट करता है और अर्थ जो सन का ऑर्बिट करती है, उन दोनों का जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो सेम नहीं है। जो मून का प्लेन ऑफ रोटेशन है वो अर्थ का जो सन के अरेंज प्लेन ऑफ रोटेशन है उससे 5 डिग्री का इंक्लिनेशन है। तो इस वजह से होता क्या है, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये इमेज आप देख पाओगे तो समझ पाओगे। देखो ये मून घूम रहा है अराउंड दी अर्थ। अब ये मून जब अराउंड दी अर्थ घूम रहा है तो ये आपको पता है कि अलग अलग तरीके से इसका जो इंक्लिनेशन है उस हिसाब से, तो कभी क्या होता है कि जब मून की शेडो है, यहाँ से सन की शेडो पड़ रही है, तो कभी ये शेडो ऊपर पड़ जाएगी। कभी क्या है, ये शेडो जब मून की पड़ेगी, अर्थ सन इस तरफ है, मून की शेडो पड़ी, अब ये अर्थ के नीचे पहुंच गई, तो भी आपका एक्लिप्स नहीं होगा। कभी क्या होता है कि जब मून घूम के आ रहा है और यहाँ से सन है, तो डायरेक्टली हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तभी बेसिकली जो है वो एक्लिप्स होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा कि हर महीने, मतलब न्यू मून में तो जो है वो एक्लिप्स होता है। सोलर एक्लिप्स के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि न्यू मून पे होगा, लेकिन एवरी न्यू मून इज नॉट अ सोलर एक्लिप्स। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो एंगल ऑफ प्लेन है, ये जो आप कह सकते हैं जो प्लेन है रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, उसका जो टिल्ट है, जो उसका प्लेन है वो 5 डिग्री पर है विद द प्लेन ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, इस वजह से जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको इसको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर यही चीज़ लिखी है। अब इसमें एक इन्होंने पॉइंट ये लिखा है कि 5 डिग्री का एंगल है, और दूसरी चीज़ इन्होंने लिखी है कि जब ये दोनों प्लेन, जैसे आपका ये वाला प्लेन है अर्थ रोटेटिंग अराउंड दी सन, अब इसमें एक प्लेन आप ऐसे ले लीजिए 5 डिग्री के टिल्ट पर, अब जब ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तभी ये होगा कि मून सन और अर्थ तीनों एक लाइन पर आएंगे, तो उसी स्थिति में सोलर एक्लिप्स बन सकता है। और जहाँ पर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे उन प्लेन्स को बोलते हैं नोड। ठीक है, और वो जो नोड है, वो जो नोड बनेंगे, जब वो नोड बनेंगे तभी सोलर एक्लिप्स हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर बातें लिखी है, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ डायग्राम में। इसमें 2 पॉइंट, मतलब ये लूनर एक्लिप्स भी दिखाया गया है, इसको आप मत देखिएगा, सोलर एक्लिप्स देखिएगा। ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। अब देखो ये आपका प्लेन ऑफ रोटेशन है ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और ये आपका प्लेन ऑफ रोटेशन है ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो मैंने आपको दिखाया ये 5 डिग्री के एंगल पर है। अब देखो मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो कभी बेसिकली क्या होगा कि जो मून है, ठीक है, यहाँ पर भी हालांकि कंडीशन अगर आप देखो तो सन और अर्थ के बीच में मून है, लेकिन ये इससे नीचे है, तो जब इसकी शेडो पड़ेगी तो ये अर्थ को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब अर्थ के ऊपर शेडो नहीं पड़ेगी, ये उसके नीचे से निकल जाएगी, तो भी हमारा सोलर एक्लिप्स नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, ये सन है, ये अर्थ, मून है, ये अर्थ है, ये फिर वही 5 डिग्री का इंक्लिनेशन है, क्योंकि अर्थ भी तो घूम के कभी इधर आएगी ना, सन के अराउंड घूम रही है, तो कुछ ही समय पर होगा कि सन की लाइट मून पर पड़ी, शेडो लेकिन अर्थ को फिर पार कर गई, वो अर्थ के फिर ऊपर निकल गई, तो भी सोलर एक्लिप्स नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि घूम के ये यहाँ भी आएगा अर्थ, और मून तो उसकी चारों तरफ घूम ही रहा है, या फिर घूमते घूमते अर्थ इधर आएगी तो फिर भी मून ऐसे घूम रहा है। तो इस स्थिति में ये सन, ये मून, ये अर्थ, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों का जो प्लेन है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर वो कट करेंगे वो पॉइंट कहलाएंगे नोड, तो वहीं पर जो नोड बनेगा वहीं पर आपको सोलर एक्लिप्स होगा, जब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। अदरवाइज तो इनकी लाइन मिस हो जा रही है, ये मून है, ये अर्थ है, ये सन है, तो लाइट पड़ेगी तो ये लाइट इसके ऊपर से निकल जाएगी। या यहाँ देखिए, ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है, सन की लाइट मून पर पड़ी, शेडो पड़ेगी, लेकिन वो अर्थ को क्रॉस कर जाएगी, अर्थ के नीचे से निकल जाएगी, वो अर्थ पर नहीं पड़ रही। तो उस वजह से सोलर एक्लिप्स जो है वो हमेशा होते न्यू मून पर है, बट नॉट एवरी न्यू मून इज नॉट अ सोलर एक्लिप्स। ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम ये बात करें कि सोलर एक्लिप्स जो है वो इतने ज़्यादा रेयर क्यों है।
तो 2 से 5 सोलर एक्लिप्स जो है वो हर साल हो सकते हैं, लेकिन टोटल एक्लिप्सेस जो हैं, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, वो सिर्फ लगभग 18 महीनों में एक बार होता है। और कोई भी एक पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पर एक बार सोलर एक्लिप्स हो गया हो, टोटल सोलर एक्लिप्स, वहाँ पर अगली बार जो टोटल सोलर एक्लिप्स है वो लगभग 400 साल के बाद होगा। ये भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि टोटल सोलर एक्लिप्स सिर्फ आप अगर अम्ब्रा के अंदर है तभी आपको दिखाई देगा, अगर आप उसके बाहर हैं तो आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और अम्ब्रा की जो शेडो है वो बहुत कम है, वो अर्थ पर बहुत छोटा सा एक पॉइंट जो है वो बनाती है, और इसीलिए जो एंटायर पाथ ऑफ द अम्ब्रल शेडो ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स विल ओनली कवर लेस देन 1% ऑफ द ग्लोब। तो पूरे के पूरे धरती का वो सिर्फ 1% या उससे भी कम कवर कर रही है जो अम्ब्रा की शेडो है, तो इसलिए आपको वो बहुत कम दिखाई देगा। तो इसीलिए जो है वो सिर्फ कुछ ही लोग जो है वो टोटल एक्लिप्स को एट अ टाइम, यानी कि एक समय पर टोटल एक्लिप्स जो है वो बहुत कम ही लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला मैं को एक फिगर आपके लिए लेके आया हूँ, लास्ट फिगर है ये एक तरीके से। इस तरफ से आपकी सनलाइट आ रही है, दिस इज़ योर मून। अब मून की जब रोशनी सन के अर्थ के ऊपर पड़ेगी शेडो, तो ये बीच का पोर्शन अम्ब्रा कहलाएगा। अब अम्ब्रा के रीजन में अगर आप हैं, ऑब्जर्वर अगर अम्ब्रा के अंदर है तो उसको टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। अगर आप अम्ब्रा से बाहर है, पेनम्ब्रा के रीजन में है, तो एक्लिप्स तो भले ही वहाँ पर भी होगा, बट देयर विल बी आ पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है। अगर आप अम्ब्रा के अंदर है तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा टोटल एक्लिप्स, अम्ब्रा के अगर बाहर है तो आपको पार्शियल एक्लिप्स दिखाई देगा इस तरीके का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि एक पॉइंट तो यही है कि बहुत छोटे रीजन को कवर करता है ना। दूसरी बात ये भी लिखी गई है कि दुनिया का 70% से ज़्यादा तो पानी है, ठीक है, और बाकी कई सारे रीजन्स ऐसे भी हैं जो अनहिबिटेड है, मतलब जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। तो इसीलिए बहुत कम लोग एक समय पर जो है वो टोटल सोलर एक्लिप्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई होप ये जो मैंने आपको सोलर एक्लिप्स को लेकर इसके जो टाइप्स हैं, जो इसका कंसेप्ट है, जो साइंस है इसके बिहाइंड, वो मैंने आपको समझाई और शायद आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके जो ये वाली पीपीटी होगी इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल जो है करंट अफेयर्स ओकुल, वहाँ पर शेयर कर देंगे, है ना। तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, वहाँ पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो आप डेफिनेटली वहाँ पर चाहे तो ग्रुप में पूछ लें या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ लें। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी डायग्राम्स वीडियोस ऐड करके, सो दैट की एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। और ये एक ऐसे मतलब कंसेप्ट्स हैं या ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनको अगर आपने एक बार समझ लिया, आपके कंसेप्ट्स अगर बन गए तो यू विल नेवर फॉरगेट देम, ठीक है। थ्रू आउट योर लाइफ आप इनको भूलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देख लें, छोटा सा ही वीडियो है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी और किसी ऐसे ही कंसेप्ट वाले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।